नमस्कार मित्रों, जय हिंद। जो आज हम सीखेंगे क्लास 10 की ग्राफी विधि, बहुत ही बारीकी तरह से सीखेंगे, सीधे आपके दिमाग में ठोक देंगे। लेकिन आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। चलिए चलते हैं। ये क्लास 10 की ग्राफी विधि परीक्षा में पूछी जाती है और कंफर्म में ये आती है। देखो, दो समीकरण दिए हुए हैं हमारे पास, 4x - 5y बराबर 20, 3x + 5x बराबर 15। अब इसका हम दोनों समीकरण को नाम देंगे। दोनों समीकरण के पहले इसका दे देते समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करें, समीकरण को उठाएंगे। समीकरण 1 को उठाएंगे, 4x - 5y बराबर 20 उठा लिया हमने समीकरण 1। अब हमारे को क्या करना है, इसमें x का मान रखना है। इसमें हमारे को x का मान रखना है और x y। अब हम x का मान रखते हैं 0। x का मान क्या रखेंगे, अब आपको पता है किसी भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 आएगा ना, तो ये टर्म है जो गायब हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, 5 पंजे कितने हैं, 5 100 के 20। x का मान रखा 0, तो फिर ये माइनस से है तो माइनस का से आ जाएगा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम y का मान है वो 0 रखेंगे। क्या करेंगे अब y का मान 0 रखेंगे। अब y का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा। फिर हम देंगे 4 पंजे कितने होते हैं, 20। 4 पंजे 20, तो y का मान हमने 0 रखा तो x बराबर क्या आया, 5। x बराबर क्या आया, 5। ये देखो, ये हमने फर्स्ट में समीकरण का जो x और y का है वो मान निकाले। अब समीकरण 2, अब हम उठाएंगे समीकरण 2 को, 3x + 5x बराबर 15 समीकरण 2। अब इसमें हमें जैसे हमें पहले किया था हमने वैसे ही करना है हमारे को। अब हम इसमें 5/a, अब इसमें हम x का मान 0 रखते हैं। x का मान हम 0 रखने पर तो ये टर्म है जो गायब हो जाएगा और 5 तिया कितने होते हैं, 15। तो y का मान कितना आएगा, 5 तिया 15, तो y का मान कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। अब हम y का मान है जो 0 रखते हैं, तो y का मान 0 रखने पर ये टर्म हो जाएगा गायब, ये टर्म गायब हो जाएगा। तो 3 पंजे कितने होते हैं, 3 पंजे कितने होते हैं, 15। तो y जो x का मान है वो आ जाएगा 5 और हमने y बराबर रखा था 0। ये देखो, अब हम बनाते हैं ग्राफ। जो टेढ़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं x डैश, इसको क्या बोलते हैं, x डैश। और जो सीधी रेखा होती है उसको बोलते हैं y डैश। क्या बोलते हैं, y डैश। अब जब आगे और जाएंगे तब आएगा, तब पॉजिटिव रहेंगे 1 2 3 4 5 से, और ऐसे उल्टे जाएंगे तब होगा ऋणात्मक 1 2 3, पीछे जाएंगे 4, और ऊपर और जाएंगे तो धनात्मक होगा 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें होगा जो ऋणात्मक होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे को क्या करना है, देखो, जो सीधी रेखा होती है उसको y डैश बोलते हैं और जो टेढ़ी रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, x डैश। और मैंने क्या बोला, जो ऊपर और जाएंगे धनात्मक होगा, नीचे और जाएंगे तो ऋणात्मक, और आगे और जाएंगे तो धनात्मक, और पीछे जाएंगे तो ऋणात्मक। अब हमारे को जो पहला समीकरण था वो
ये था इसकी पहले समीकरण के साथ। x टेंस में जो जीरो था उसको हमारे को छोड़ दे, जीरो है उसको सेट दो क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती। y बराबर कितने थे -4, कितने थे तो यहाँ पर -4 कहाँ पर है ये यहाँ पर -4 और x बराबर कितने थे 5, x बराबर थे 5, x बराबर 5। और अभी दूसरा समीकरण देखो तो ये जो रेखा है इसको मिला दो, मिला दिया आपने। अब देखो दूसरा समीकरण में x बराबर 0 है उसको छोड़ दो ना, हमारे को फिर 0 की कोई मान होता ही नहीं है। तो आप देखो y बराबर कितने थे 3, y बराबर 3 और x बराबर कितने थे 5, ये 5 ही। अब तो मिलाओ इसको, ये मिला दिया। अब हमारे को क्या करना है, जो इस समीकरण का नाम लिख दो, फर्स्ट समीकरण और x - 5y बराबर 20 और दूसरा समीकरण है वो लिख दो 3x + 5y बराबर 15। अब देखो हमारे को क्या देखना है, जो दोनों लाइनों को मिलाने वाला बिंदु है वो कौन सी रेखा पर आया है, x डैश पर। कौन सी रेखा पर आया है, x डैश पर आया है, x वाली। तो उसमें कितना मान आया है, x का मान कितना आया है 5 आया है, x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया है 5। तो यही हमारा आंसर है। और देखो y का मान तो 0 आया, y का मान क्या आया है आप देख लो, यहाँ पर सीधी प्लस माइनस है तो जो ये तो कट जाएंगे ना, 5y प्लस माइनस कट जाएंगे, तो सीधे ये तो मतलब जो 5 का जो y का मान है वो तो आएगा ही नहीं, और 0 है और x का मान है वो आ रहा था। तो x का मान कितना आया है 5, x का मान कितना आया है 5।